हेलो एवरीवन। तो आज हम सीख रहे हैं 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। आप किसी भी अगर कंपैटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सही से सुनिएगा, फिर आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कॉन्टेक्चुअली हर चीज़ को रिलेट किया है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास। चलिए, इसको पढ़िए क्या लिखा है। ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो होता है ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप अपना खुद का ट्रम्पेट ब्लो कर रहे हैं, ब्लो मतलब बजाना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मुंह अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। एक सेंटेंस सुनिएगा, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब इसको भी पढ़ लें। ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब हमेशा से अपनी ही प्रशंसा करता रहता है। टू टॉक प्राउडली अबाउट वंस अचीवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। ठीक है, कट कॉर्नर्स देखो क्या है। अब जैसे मैंने ये बना दिया, मान लो तुमको ऐसा यहाँ तक आना है, तो तुम कैसे, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर यहाँ आ गए। लेकिन जिसने कॉर्नर्स कट कर दिए वो क्या किया, वो सीधा यहीं पे पहुंच गया। तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे। इसलिए आपने क्वालिटी से भी समझौता कर लिया क्योंकि आपने शॉर्टकट अपना लिया। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मैंने कहा कि डोंट कट कॉर्नर्स व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। जब तुम एग्जाम की तैयारी करो या अगर तुम वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, देन डोंट कट द कॉर्नर्स। मेक श्योर यू डोंट कट द कॉर्नर्स। ठीक है, इसको पढ़ लें। शी नेवर कट्स द कॉर्नर्स एट वर्क। क्लियर है। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल क्या होता है, नेल ना हम बच्चों कील को बोलते हैं। अगर तुमने कील को ऐसे ऊपर वार कर दिया, हिट द नेल ऑन द हेड, तो तुमने क्या कहा, तुमने सही समय पे सही बात कह दी, जब तुमने सटीक बात कर दी। ठीक है, टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। जैसे मैंने कहा कि चलो तुमने बहुत बढ़िया किया, वेल डन, यू हिट द नेल ऑन द हेड, जब तुमने उसको बताया कि असली जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्लियर है, यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसको पढ़े, हिज एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड। और हिट का सेकंड फॉर्म भी हिट है, थर्ड भी हिट है, तो यहाँ पे ऐसे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन ने मतलब हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल जो उसने बोला वो बिल्कुल सही था, सटीक बात थी वो। नेक्स्ट आइए, स्पिल द बीन्स। फलियां सबको पता है ना, ग्रीन बीन्स होते हैं, ऐसे राजमा किडनी बीन्स होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर आपने बीन्स स्पिल कर दिए, स्पिल का मतलब क्या होता है, खिंडाना, तो मतलब आपने राज खोल दिया। जैसे मैंने कहा कि ये बात किसने बताई, हु स्पिल द बीन्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्लीज किसी को बताना नहीं, डोंट स्पिल द बीन्स, ओके, कीप इट टू योरसेल्फ। क्लियर है। ही स्पिल्ड द बीन्स बिफोर द अनाउंसमेंट, मतलब उसने सबको बता दिया, उसने बीन्स को स्पिल कर दिया। स्पिल मतलब खिंडाना होता है। ओके, राज खोल देना। टू टेल अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, रिवील का मतलब भी क्या होता है, भेद प्रकट करना। ओके, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। अच्छा देखिए, ये स्टॉर्म का मतलब तूफान हो गया, चाय के कप में तूफान आ गया। इसको ना आपको ऐसा हुआ भी लिखा मिल सकता है, टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। टी कप की जगह क्या मिलेगा, टी पॉट। और स्टॉर्म की जगह क्या हो गया, टेम्पेस्ट। ये यूएस इंग्लिश में बोलते हैं। टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफान होता है। अगर चाय की केतली में तूफान आ जाए, चाय के कप में तूफान आ जाए, तो इसका मतलब क्या, छोटी सी बात पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया। जैसे मैंने कहा, वैसे तो बड़ी छोटी सी बात थी, ऐसे छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, बट लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्टॉर्म इन द टी कप। लेकिन बाद में तो ऐसे बहुत बड़ी बात बन गई। ठीक है, a lot of unnecessary anger about something small, मतलब बहुत ज्यादा वाला गुस्सा, बहुत ज्यादा वाला हंगामा छोटी सी बात को लेकर के, और राई का पहाड़ बनाना भी यही है। ओके, डोंट मेक अ स्टॉर्म इन द टी कप। क्लियर। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे। वैसे तो अगर आपको बुलेट दी और आपने उसको चबा लिया, तो आपने क्या करा, आपने कठिन परिस्थिति का सामना कर लिया। और आपने अगर मजबूरी में किसी चीज को करा, तो व्हाट यू डिड, यू बिट द बुलेट। बाइट बिट बिटन होता है, तो तुमने क्या किया, यू बिट द बुलेट। अच्छा देखो, वैसे इसको याद कैसे कर सकते हैं। पहले समय में क्या होता था, जब एनेस्थीसिया नहीं था, एनेस्थीसिया समझते हैं ना सारे। मान लीजिए कोई ऑपरेशन जब करते हैं, तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है बॉडी में, तो मान लीजिए किसी को ऑपरेट करना है, कोई सिपाही जख्मी हो गया, तब एनेस्थीसिया तो होता नहीं था। फिर करते क्या थे कि उसको बुलेट दे देते थे कि भाई तू इसको मुंह में रख ले, इसको चबा ले, ताकि तेरी चीखें ना निकले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुमने, क्योंकि तब वो उसको मजबूरी थी ये करना, ठीक है, तो अगर तुमने किसी भी चीज को मजबूरी में स्वीकार किया,
टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट ब्रेवली। तो आपने क्या किया? यू बिट द बुलेट। ठीक है, इसको पढ़ो। जैसे मैंने कहा, वैसे मैं चाह तो रही थी कि इस कॉन्वर्सेशन को अवॉइड ही करूं। आई हैव बीन अवॉइडिंग दिस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन फॉर वीक्स। आई गेस आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड टॉक टू हिम। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि यू नीड टू बाइट द बुलेट एंड टॉक टू द प्रिंसिपल। मतलब तुम्हें अब प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तुम्हें इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ठीक है, करें नेक्स्ट। किसी भी मुश्किल स्थिति को स्वीकार करना। नेक्स्ट कर रहे। नेक्स्ट है बाक अप द रॉन्ग ट्री। बाक क्या होता है? भौंकना। भाई तुम गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम किसी गलत आदमी को इल्जाम लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, तुम किसी भी चीज को गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, अगर तुमको लगता है ना आई ब्रोक योर फोन, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा फोन मैंने तोड़ा, तो तुम मतलब गलत आदमी पे शक कर रहे हो। ठीक है, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्लियर है? सही, मतलब गलत दिशा में प्रयास करना या किसी इंसान पे गलत, मतलब गलत आदमी पे इल्जाम लगाना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अच्छा देखो, इसको कैसे याद करना है। पहले समय में क्या होता था, जब नाविक होते थे ना, सेलर्स, जब वो समुद्रों में जाते थे और अगर मौसम खराब हो गया तो वो सिक फील करते थे। ठीक है, वहीं से ये इडियम निकला है। तो हम कैसे बोल देते थे? मैंने कहा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे बोल देते हैं? आई एम अंडर द वेदर, आई एम अ बिट अंडर द वेदर, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब आई एम अ लिटिल अनवेल। ठीक है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, मतलब आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, है ना। मतलब अगर कोई चीज तुमको बहुत महंगी पड़ रही है भाई, जिसके लिए तुमको अपनी बाजू और अपनी टांग देनी पड़ रही है, तो उसको हम कैसे बोल देते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब सुपर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आप देखो, जैसे मैंने कहा तुम खरीद रहे हो ये, मैंने कहा ना ना, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस बिकॉज इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये तो बड़ा महंगा है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कॉस्ट का सेकंड फॉर्म कॉस्टेड भी होता है और कॉस्ट का सेकंड फॉर्म कॉस्ट भी होता है, दोनों ठीक है। कॉस्ट, कॉस्टेड, कोस्टेड, और कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। आप देखो, जैसे मैंने कहा कि उस रेस्टोरेंट में खाना तो भाई बड़ा महंगा है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट कर रहे। नेक्स्ट है वंस ऑन अ ब्लू मून। अच्छा समझिए सारे, वैसे ब्लू मून हम किसको कहते हैं? अगर एक महीने में दूसरा फुल मून आ जाए, फुल मून पता होगा जब चांद पूरा होता है ऐसे, अगर एक महीने में 2 फुल मून आ जाए, तो दूसरे वाला मून होता है ना फुल मून, उसको हम क्या कह देते हैं? ब्लू मून। और ये ऐसा होता नहीं है, 2 ढाई साल के बाद जो है फिर एक ब्लू मून आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी रेयरली, मतलब जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम। जैसे मैंने कहा नहीं नहीं मैं चावल नहीं खाता, आई ईट राइस वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम खाता हूँ। ठीक है, वेरी रेयरली। ओके, मैंने कहा यहाँ तो बारिश वंस इन अ ब्लू मून होती है, ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम आता है। नेक्स्ट कर रहे हैं, देख लेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। मतलब जो बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बी केयरफुल। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा समझ, ध्यान, थोड़ा समझ, मतलब बी केयरफुल, केयरफुल रहना। लर्निंग टू यूज दिस ऐप वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब ये तो बहुत आसान था। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉल इट अ डे, मतलब आज के लिए इतना ही। इसको तुम ऐसे याद कर लो कि भाई अगर तुमने आज का दिन खत्म कर दिया, मतलब आज हो गया। जैसे मैंने कहा कि आई फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द वर्क, सो लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब मैंने लगभग सारा काम खत्म कर लिया है, तो आओ हम आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आओ, मतलब आज का दिन खत्म करते हैं, मतलब आज के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिट द सैक। अच्छा सैक का मतलब समझिए क्या होता है। सैक जो होता है ना बच्चों, सैक जो है वो बोरी होती है, जैसे गेहूं की बोरी जिसके अंदर हम गेहूं वगैरह भर के रखते हैं, वो सैक होता है। तो पहले समय में क्या होता था कि भाई लोगों को सोने के लिए वो लोग क्या करते थे, बोरियों के अंदर ना जैसे कुछ पंख भर लिए या जो भी उनको सामान मिलता, घास फूस, वो भर दिया और उसके ऊपर सो जाते थे। इसलिए हिट द सैक का मतलब क्या है? सो जाना, गो टू बेड और टू स्लीप। जैसे मैंने बोला मैं ना बहुत थका पड़ा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। ठीक है, आई नीड टू हिट द सैक, मतलब अब मेरे को सोना चाहिए। ठीक है, आफ्टर द मूवी हम सो गए, हिट हिट हिट, तभी ये सेकंड फॉर्म क्या लग गई? हिट लग गई। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर तुमने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, मतलब तुमने राज खोल दिया। राज खोलने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? टू रिवील अ सीक्रेट और टू डिस्क्लोज। टू डिस्क्लोज भी यही होता है, टू रिवील अ सीक्रेट भी यही होता है, टू डाइवल्ज भी यही होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि
प्लीज डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब डोंट टेल दिस टू एनीवन, किसी को नहीं बताना। हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब ये राज किसने खोला, किसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। लेट लेट लेट, तो ये भी सेकंड आ गई। ओके, नेक्स्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। देखिए आइस कैसे हो गई, सफेद रंग की हो गई, तो आइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शांति को। अगर तुमने आइस को तोड़ दिया तो मतलब तुमने चुप्पी तोड़ दी। और वैसे इसका एक मतलब ये भी होता है कि तुमने बातचीत की शुरुआत करी ताकि बाकी लोग थोड़ा सा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा सहज महसूस करें। जैसे मैंने कहा कि इनिशियली तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, बट फिर उसने ऐसे एक जोक सुनाया एंड तो दैट जोक वाज एन आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर होता है मतलब इट वाज अ वे फॉर हिम टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, और दैट जोक ब्रोक द आइस। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला टीचर ने बच्चों को कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, मतलब कि ताकि वो आइस को ब्रेक कर सकें क्लास के पहले दिन। ओके है, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया, मतलब टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स्ड इन सोशल सिचुएशन, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अच्छा, इसको यहाँ पे बून भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है ऐसे एग्जाम में ना। देखिए क्या, ये आप सब पढ़ के आए हुए हैं स्कूल्स में, साई सबून और बेन। बून मतलब वरदान और बेन मतलब अभिशाप। अब जो साथ में वर्ड लिखा हुआ है उसको पढ़ो, क्या है, डिसगाइज। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, इसको पढ़ना ध्यान से। मैंने जैसे लिखा ही, सॉरी, ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, एज एन ओल्ड मैन, मतलब उसने एक बूढ़े आदमी का भेष बदला। और इसमें हमेशा से ध्यान रखना, ऐसे ही डिसगाइज्ड, फिर ऐसे आगे हिमसेल्फ आता है, फिर ऐसे ही डिस्गाइज हिमसेल्फ, फिर ऐसे एज आता है। ऐसे ही सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज सोल्जर, उसने एक सिपाही का भेष बदल लिया। तो अगर कोई भी चीज़ जो ब्लेसिंग है लेकिन छुपी हुई है, तो वो क्या है, वो छुपा हुआ वरदान है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मम्मी पापा की डांट कैसे होती है, या तुमको लगता है यार बड़ा ये तो अजीब है, मेरे को डांट देते हैं, मेरी मम्मी पापा डांटते हैं छोटी छोटी बात पे, बट उनकी जो डांट है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब वो छुपा हुआ वरदान है। ठीक है, दैट फेलियर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे जिंदगी में हम फेल हो गए। एक लाइन भी आप सबने सुनी होगी, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो कई बार जीवन की असफलताएं क्या होती हैं, वो छुपा हुआ वरदान होती हैं आपके लिए। ओके, दे आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, देखिए बोल्ट का जो मतलब होता है ना बच्चों, वो होता है अ स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली की एक चमक तुमको देखिए, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, वो बोल्ट है। ब्लू तुम याद कर लो कि भाई आसमान पूरा ब्लू ब्लू है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिजली रोज चमक रही है ऐसा। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी घटना जो बहुत ही सडन है और एकदम से अचानक हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अच्छा उसने रिजाइन दे दिया, इट केम एज अ बोल्ट ऑफ फ्रॉम द ब्लू, मतलब ये घटना तो ऐसे एकदम से बड़ी ही सडन थी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे मान लीजिए किसी ने तुमको पता लगा कि भाई अचानक से शादी कर ली। अच्छा, मैंने कहा ओके। जैसे मैंने बोला कि दैट न्यूज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द न्यूज ऑफ आवर मैरिज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, बैरी द हैचेट। हैचेट का मतलब समझते हैं क्या होता है, हैचेट होता है अ स्मॉल एक्स, एक छोटी कुल्हाड़ी। ओके, और बैरी का मतलब क्या होता है, दफनाना। अगर तुमने कुल्हाड़ी दफना दी तो तुमने क्या किया, तुमने अपने झगड़े जो है किसी के साथ खत्म कर दिए और अभी शांति कर ली, मतलब यू हैव मेड पीस विद समबडी, और तुमने अभी लड़ाई बंद कर दी है। जैसे मैंने कहा कि नाउ यू शुड बैरी द हैचेट, अब तुम भाई अपने झगड़े वगड़े खत्म करो। ठीक है, इट्स टाइम टू बैरी द हैचेट, इसको कैसे बोलना है, बैरी, बरी बरी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। भाई तुम आधी रात को बैठ करके तेल जला रहे हो, तो इसका मतलब तुम दिन रात एक कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब रात दिन एक करना भी होता है, इसका मतलब देर रात तक पढ़ाई करना भी होता है। जैसे मैंने कहा मेरे को ना अभी एक प्रोजेक्ट खत्म करना है, सुबह तक देना है, तो मुझे लग रहा है कि आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो मतलब अभी तो मेरे को देर रात तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम डेज, वो क्या करते हैं, दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको पढ़ लेते हैं, you'll have to burn the midnight oil if you want to pass। ठीक, अगर पास होना है तो पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी देर तक।
वाइल्ड गूस चेज, गूस का मतलब समझते हो, हंस है, जंगली हंस का पीछा करना मतलब एक व्यर्थ की खोज, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, ऐसा याद करने के लिए रख लेना दिमाग में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं पूरा दिन आई केप्ट लुकिंग फॉर माई कीज इन द ऑफिस, ठीक है, मैं पूरा दिन अपनी चाबियां ऑफिस में ढूंढता रहा, बट इट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज, ठीक है, मतलब ये तो बस एक व्यर्थ की मेरी खोज थी, क्योंकि द कीज वर इन माई बैग द होल टाइम, क्योंकि वो मेरे बैग में ही थी चाबियां, ठीक है। फाइंडिंग दैट ओल्ड फाइल वॉज अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब मैं ढूंढता रहा बट मिली तो नहीं मेरे को, तो इट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब व्यर्थ की भाग दौड़, अ सर्च फॉर समथिंग जिसको ढूंढना मुश्किल है, ओके। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब सुनो क्या है। जैसे मान लो तुमने कोई गलती कर दी, ठीक है, मैंने कहा अब तू अपना भुगत, तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक बिकॉज यू मेड द मिस्टेक, ठीक है, यू मेड द मिस्टेक, तो तुम अब अपना अपना संगीत सुनो गलतियों का, तो इसको ऐसे याद करना, तो मतलब अपने किए के परिणाम को भुगतना, मतलब टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर मिस्टेक्स, ये क्या हो गया, फेस द म्यूजिक। फेस मतलब सामना करना, तुमने संगीत का सामना करा, मतलब संगीत क्या था भाई, अब तेरे कहते अब तेरी बैंड बजेगी, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो कि नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। वो मीटिंग भूल गई तो फिर क्या करा, फिर उसको ऐसे डांट वांट पड़ी, ठीक है, हैड टू फेस द म्यूजिक, फिर उसको वो नेगेटिव परिस्थिति का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट कर रहे हैं ऑन क्लाउड नाइन, वैसे तो हो गया नौवां बादल। अच्छा देखना, हम ना इसको ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं सेवेंथ हेवन पे हूँ, मतलब सातवें आसमान पे हूँ, तो ये भी वही सातवां आसमान है कि अगर तुम नौवें बादल पे हो तो यू आर सुपर ग्लैड, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। जैसे मैंने कहा कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा वाला खुश हूँ, ठीक है। शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड नाइन सिंस शी वॉन द कॉम्पिटिशन, जब से कॉम्पिटिशन जीता है तब से बहुत खुश है, ठीक। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। अच्छा पहले समझो क्या है, तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसे इमेज में, ये वुडन फेंस है। फेंसिंग समझते हो ना, कोई भी ऐसे वुडन स्ट्रक्चर, कोई मेटल का स्ट्रक्चर, जिससे आप एक जैसे घर के आसपास जो हम लगा लेते हैं वो फेंसिंग होती है। अगर आप फेंस पे बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी की भी तरफ नहीं है, आप न्यूट्रल हैं। जैसे मैंने मान लीजिए अगर अगर कोई इंसान यहाँ पे है तो भाई ना इस तरफ है ना इस तरफ है। जैसे मैंने कहा तू बता किसकी साइड लेगा, मैंने कहा आई एम नीदर ऑन योर साइड नॉर ऑन हिज साइड, आई एम ऑन द फेंस। आई एम ऑन द फेंस मतलब मैं भाई किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं तो फेंस पे ही हूँ। मैंने कहा अब तुम ऐसे ये मत करो, मतलब एक तो चुनना ही पड़ेगा, डोंट सिट ऑन द फेंस, चूज वन ऑप्शन, ठीक है, टू अवॉइड टेकिंग साइड। या जब आप फैसला नहीं कर पाओगे भाई क्या करूँ, ये वाला ऑप्शन लूँ या ये वाला लूँ, ये वाला ठीक लग रहा है वो ठीक लग रहा है, तो यू आर ऑन द फेंस व्हेन यू आर अनएबल टू डिसाइड दैट व्हाट ऑप्शन टू चूज, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। चू क्या होता है, चबाना। अब तुमने बाइट ले ली इतनी बड़ी, चबा तुम पा नहीं रहे हो, तो मैंने बोला यार मेरी गलती थी, ठीक है। कैसे सेंटेंस सुनो, जैसे मैंने बोला आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू बाय टेकिंग द 3 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, मतलब भाई मैंने 3 प्रोजेक्ट ले लिए एक साथ, अब मेरे से हो रहे नहीं है पूरे, ठीक है, क्योंकि घंटे तो उतने ही हैं और मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। तो ये मैंने क्या बोला, आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब जितना मैं चबा नहीं पा रहा उससे ज़्यादा तुमने मुँह भर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज। अगर आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है तो आपने क्या करा है, आपने यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन चू, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी वो, है ना। तो ये क्या हो गया, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अगर कोई इंसान एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उसको लग रहा है यार सब नए नए से हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं और मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर देयर, मतलब वहाँ पे तो मुझे ऐसे ही लगेगा, तो मैं नहीं, अब मैं नो नो आई एम नॉट कमिंग विद यू बिकॉज आई मे फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर देयर, क्योंकि मुझे ना ऐसे मतलब बहुत असहज, बहुत अनकंफर्टेबल वहाँ पे फील हो सकता है, ठीक है। अगर कोई इंसान अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में है, मतलब आप एक ऐसी मछली हैं जो पानी से बाहर आ गए, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल। नेक्स्ट कर रहे हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करना कि एकदम से तुरंत, मतलब जैसे ही हैट गिरी तुमने उठा ली,
ड्रॉप क्या होता है? गिरना, गिरा देना, है ना? तो तुमने पिक कर लिया मतलब तुरंत से। एक पहले सेंटेंस सुनना है। जैसे मैंने बोला कि शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हू विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मतलब वो एक ऐसी इंसान है जो तुमको तुरंत हेल्प करेगा या तुरंत हेल्प करेगी, सॉरी शी बोला था ना? ठीक है, इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, तुरंत बिना देर किए। जैसे मैंने कहा उन्होंने मीटिंग कैंसल कर दी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, मतलब एकदम से ही अचानक कैंसल हो गई। ठीक, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये स्पिल मैंने तुम्हें बताया था, खिंडाना बताया था ना, स्पिल द बीन्स वाला कि राज खोलना। स्पिल का जो सेकंड फॉर्म होता है ना बच्चों, वो स्पिल्ट होता है। स्पिल्ड भी होता है, ये भी होता है। तो इसका मतलब कि अब भाई दूध खिंड गया, अब तुम रोए जा रहे हो, अब क्या है? ये वही है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब अब रोने से कुछ नहीं होगा। मतलब टू वेस्ट टाइम बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू आर अपसेट ओवर समथिंग जो ऑलरेडी हो गया है, अब वो वापसी नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हम अब आगे मूव ऑन करते हैं। इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा से ऐसे आईएनजी आती है, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अच्छा, आपको पता है फ्लॉग का मतलब क्या है? पुराने समय पे ना ऐसे तुमने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कोड़े मारते थे, चाबुक मारा जाता था ऐसे। तो अगर आप मरे हुए घोड़े को फ्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उसको अगर कोड़े मार रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर सिंपली वेस्टिंग योर एफर्ट्स। ठीक है, टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग जो हो ही नहीं सकता, मतलब बेकार की कोशिश करना। जैसे आपने बोला कि इट्स नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। आपको पता है गैब क्या होता है? गैब का मतलब होता है टू टॉक अ लॉट, बहुत ज्यादा बात करना। जैसे मैंने कहा कि उसके पास तो गिफ्ट ऑफ द गैब है, मतलब बोलने की कला है। वैसे एक ऐसे वर्ड आता है, ऑरेटरी स्किल्स उसकी बड़ी अच्छी है। ऑरेटरी स्किल्स होते हैं जो भाषण देने की कला होती है, मतलब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब आप लोगों के सामने बहुत अच्छा बोल पाते हैं, उसके पास, जैसे मैंने कहा कि उसकी ऑरेटरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है? मतलब बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी है, मतलब जो इंसान प्रभावशाली तरीके से बोल ले। ठीक है, इलोक्वेंट भी वही है, इलोक्वेंटली बोल पा रहा है। ठीक है, और वैसे कैसे बोलते हैं? ऑरेटरी स्किल्स अच्छी हैं और एक गिफ्ट ऑफ द गैप है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है टेक विद द पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन क्या होता है? गेहूं का दाना। और पिंच चुटकी है सब। अगर आपने किसी भी चीज को जैसे नमक के दाने के साथ लिया, तो आप उसको लेकर के पूरे तरीके से जो है श्योर नहीं, आप डाउट में हैं। जैसे मैंने कहा मेरे को तो बंदा ठीक नहीं लगता, आई टेक हिज वर्ड्स विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब मैं उसकी पूरी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या है? टू बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? मतलब डाउटफुल होना। किसी भी चीज को लेकर के डाउटफुल अगर आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जैसे उसके वादों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, मतलब ही नेवर कीप्स हिज प्रॉमिस। वो कभी अपना वादा नहीं निभाता है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग होता है शुभकामनाएं। ऐसे एक शेक अ लेग भी होता है। शेक अ लेग का मतलब होता है मतलब जल्दी करो। जैसे मैंने बोला शेक लेग, वी नीड टू लीव इन 5 मिनट्स, हमें 5 मिनट में निकलना है। और ब्रेक अ लेग क्या होता है? शुभकामनाएं। वैसे तो अजीब है कि भैया ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ दो, लेकिन जैसे ऐसा मैंने पढ़ा था कि पहले क्या होता था, जैसे जब थिएटर्स होते थे, तो उस वक़्त पे मतलब लोग गुड लक बोलने की बजाय ब्रेक अ लेग बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर गुड लक बोलेंगे तो ये कहीं बैड लक ना लेकर के आ जाए, तो उन्होंने उल्टा बोलना शुरू किया ब्रेक अ लेग। तो वहीं से ये ऐसा जो है ये निकली है चीज़, ओरिजिन उसका वहीं से ओरिजिनेट हुआ है ये। ठीक है, ब्रेक अ लेग मतलब शुभकामनाएँ। जैसे मैंने कहा कि अच्छा कल एग्ज़ाम है क्या? ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक टू यू। ठीक है? नेक्स्ट आइए 11th आवर। इसको कैसे याद करोगे? चलो ये हमारे को मिल गया, बढ़िया हो गया ना। ये देखो ये कितने नंबर होते हैं ऐसे क्लॉक में? 12 तक नंबर है ना। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ कर रहे हैं 11वें घंटे में, तो इसका मतलब क्या है कि आप एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जैसे मैंने कहा तुम्हारी तो आदत है, यू ऑलवेज डू थिंग्स एट द 11th आवर। तुम हमेशा से ऐसे लास्ट में पे ही काम करते हो, फिर तुम कहते हो मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। मैंने कहा अभी क्यों रो रहे हो, अभी क्यों शिकायत कर रहे हो? यू ऑलवेज डू थिंग्स एट द 11th आवर। ठीक है, कुछ नया थोड़ी, इट्स नथिंग न्यू। क्लियर? द डील वॉज फाइनलाइज, मतलब डील बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही फाइनल हुई। क्लियर? नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स कुल्हाड़ी हो गई, और ग्राइंड का मतलब समझते हैं, एक तो वो जो दांत पीसना होता है, टीथ ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंड पीसना भी होता है जैसे। और एक ग्राइंड का मतलब होता है जैसे किसी जो है कह दो कोई पॉइंटेड चीज है, कोई वेपन है, उसको तेज करना, कोई चाकू को तेज करना, वो भी ग्राइंडिंग होती है। कि भाई तुम तो अपनी ही कुल्हाड़ी को तेज करने में लगे हो, उसको तुम शार्प करे जा रहे हो। ठीक है, मतलब जब तुम्हारा अपना कोई सेल्फिश मोटिव है, व्हेन यू हैव योर ओन सेल्फिश मोटिव बिहाइंड समथिंग, तो आपके पास क्या, यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जैसे मैंने कहा कि मेरे को नहीं लगता कि दैट वी शुड ट्रस्ट हिम बिकॉज ही हैज हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि यहाँ पे उसका खुद का एक सेल्फिश मोटिव है। ठीक है, अब ये देखो, वो तेरे को ऐसे थोड़ी मदद कर रहा है, ही इज नॉट हेल्पिंग यू फॉर फ्री। और ऐसे ये फॉर फ्री बोलते हैं, ये याद रखना। ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड मतलब उसका तो अपना स्वार्थी एक उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट है स्मेलर एट। स्मेलर एट का क्या मतलब होता है कि भाई टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। जब तुमको लगे ना दाल में कुछ काला है, तो जैसे मैंने कहा कि समथिंग इज ऑफ, कुछ तो गड़बड़ है, आई कैन स्मेल अ रैट। आई कैन स्मेल अ रैट मतलब मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, मतलब तुमको चूहे की स्मेल आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, टू सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या है, शक करना, है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। इसको ध्यान रखना कि अगर आप गर्म पानी में हैं तो आप मुसीबत में पड़ गए हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसा मत करो अदरवाइज आई विल गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब भाई मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ठीक है, शी इज इन हॉट वाटर फॉर मिसिंग द मीटिंग, मतलब अब तो वो मुसीबत में पड़ा हुआ है क्योंकि उसने अपनी मीटिंग मिस कर दी। अब उसका देखो बॉस उसको डांट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। इन हॉट वाटर मतलब इन अ सिचुएशन वेयर यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड, जहां पे तुम्हारी निंदा होगी वहां पे क्रिटिसाइज्ड भी लिखा है, पनिशमेंट। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब देखो ये लाइन्स हैं, अब तुमने अगर इसके बीच की कही बात, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं जा रहा है, अगर तुमने ये भी पढ़ लिया तो तुमने क्या किया, टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग, मतलब तुमने छिपी हुई बात पढ़ ली। जैसे मैंने कहा उसने मेरे को वैसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा था, शी डिडंट से एनीथिंग टू मी डायरेक्टली, बट आई रेड बिटवीन द लाइन्स, लेकिन मैंने वो उसकी बात समझ ली थी। ठीक है, सही है, मतलब हिडन मीनिंग समझ लेना। अब उसने ना तो नहीं कहा था, बट आई रेड बिटवीन द लाइन्स, ये रेड है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थिक क्या होता है, मोटा, थिन मैंने पतला। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थिक और थिन मतलब हर अच्छी बुरी स्थिति में। जैसे मैंने कहा कि उसने हर अच्छी बुरी स्थिति में मेरा साथ दिया, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही स्टूड बाय मी, ऐसे स्टैंड बाय आता है ये, ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, मतलब अच्छे समय में भी मेरे साथ रहा और बुरे में भी रहा, थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, वैसे थिक मोटा होता है, थिन पतला होता है। दे हैव बीन टुगेदर मतलब वो हर परिस्थिति में साथ ही रहे हैं। ठीक है, आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल और थ्रो अप द स्पंज। इसको स्पंज बोलना है, स्पॉन्ज नहीं बोलेंगे। देखिए क्या होता है, बॉक्सिंग में जो प्लेयर होता है ना, अगर उनका कोच, मतलब अगर एक प्लेयर का कोच जो है टावल को रिंग में डाल दे, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई अब उन्होंने हार मान ली है, अब हथियार डाल दिए हैं, अब बॉक्सर आगे नहीं लड़ सकता है। वो जो प्लेयर है वो अपना अभी कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो टावल का पर्पस क्या होता है, पसीना पहुंचने का, भाई अब टावल चाहिए ही नहीं क्योंकि अभी तो हमने हथियार ही डाल दिया अपने। तो थ्रो इन द टावल का मतलब क्या है, कोशिश ही छोड़ देना, टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बिटन। बिटन मतलब आप हार गए हैं, आपने मान लिया है। ठीक है, ही थ्रू इन द टावल मतलब उसने टावल थ्रो इन कर दिया, मतलब हथियार डाल दिए। ठीक है, हार मान ली। ओके, नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको कुछ ड्राइंग्स बनाने के लिए दी, और जब आप उनके पास बना करके गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो बोला कि भाई अब तो दोबारा बना करके आ। तो इसका क्या मतलब हो गया, यू आर अगेन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका मतलब क्या है, फिर से शुरुआत करना, मतलब टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन आफ्टर अ फेलियर, क्योंकि अब आपका तो प्रोजेक्ट उसने कैंसिल कर दिया, मतलब वो फेल हो गया, तभी दोबारा शुरू करो। इज इट ओके, द प्रोजेक्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब हमें ये दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अच्छा याद रखना, जैसे एक वार्म वेलकम होता है, वार्म रिसेप्शन होता है, वार्म मतलब
गर्मजोशी से। ऐसे आता है कोल्ड रिसेप्शन। अगर आपको कोल्ड रिसेप्शन कहीं पे मिला, कहीं पे दिया गया, तो मतलब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, आपका ढंग से स्वागत नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को अपना कोल्ड शोल्डर दिया, तो आपने उसको इग्नोर करा, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। टू डिलिबरेटली इग्नोर समवन, डिलिबरेटली क्या होता है? अगर आप जानबूझ करके किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी को अनफ्रेंडली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर गिविंग दैट पर्सन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है? ही गेव हिज फ्रेंड द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, मतलब फिर उसने उसे ढंग से बात ही नहीं करी, उसको नज़रअंदाज कर दिया। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। नट आपको पता होगा, अखरोट के लिए हम वर्ड बोलते हैं वॉलनट, मतलब एक ऐसा, और मूंगफली जो होती है वो ग्राउंड नट होता है। कोई भी ऐसा नट जिसको तोड़ना मुश्किल हो, मतलब कि टेढ़ी खीर। जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो मतलब अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम टू डील विद, जिसके साथ डील करना मुश्किल हो। जैसे मैंने कहा बड़ा टेढ़ा बंदा है यार वो तो ना, तो कैसे बोलते हैं? ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है? शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक। द पजल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है? नेक्स्ट है ऑल एट सी। अगर आप ऐसे याद रखना कि अगर चीज़ समुद्र में है, तो कैसा है कि सब कन्फ्यूजन का स्टेज चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो पूरे तरीके से जो है ना, आई वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग द क्लास, मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैं तो समुद्र में फंसा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करना है, किस दिशा में जाना है। ठीक है? तो ऑल एट सी मतलब पूरे तरीके से उलझन में होना। नेक्स्ट क्या है? मिस द बॉट और बस। अगर तुमने अपनी बॉट मिस कर दी, अपनी बस मिस कर दी, तो तुमने क्या किया? तुमने अपना वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दिया। टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, जैसे तुम्हारे सामने एक मौका था, अब तुमने, तुम्हारे सामने बस खड़ी है, बॉट खड़ी है, तुम चढ़े ही नहीं। ठीक है? टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने एक मौके को जो है मतलब उसका फायदा नहीं उठाया, तो आपने क्या किया? आपने बॉट को मिस कर दिया। मैंने कहा कि अगर तुम अभी इन्वेस्ट नहीं करते ना, यू माइट मिस द बॉट, हो सकता है कि तुम उस मौके को खो दो। ठीक? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है होल्ड्स वन हॉर्सेस, मतलब अपने घोड़ों को पकड़ के रखिए, मतलब शांत रहिए। जैसे मैंने कहा यार जल्दी मत करो, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब हैव पेशेंस, पेशेंस बनाए रखो। ठीक है? टू वेट एंड बी पेशेंट मतलब धैर्यवान बने रहना। जैसे एक सर इसको पढ़ते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, लेट मी फिनिश एक्सप्लेनिंग बिफोर यू मेक अ डिसीजन। मैंने कहा अभी थोड़ा शांत रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे खत्म तो करने दो। ठीक है? बिफोर यू मेक अ डिसीजन। मैंने यहाँ पे वैसे जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं उसको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से रिलेट करूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और तुमको रट्टा नहीं मारना पड़े। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि रट्टा नहीं मारिए, अपने लॉजिक डेवलप करिए, फिर चीज़ों को सीखना सुपर ईज़ी। और देयर इज़ नो वे कि तुमको लगे कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। एग्ज़ाम क्रैक डेफ़िनिटली हो जाएगा, बस आप ढंग से समझिए, सही से पढ़िए। ठीक है? नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बुल आप सब समझते हैं ना? तो अगर आपने उसको हॉर्न से पकड़ लिया, तो आपने क्या किया? आपने किसी मुश्किल स्थिति का सामना कर लिया। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड विद करेज। अगर आप किसी भी स्थिति का जो है मुसीबत से सामना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न। तुमने सींग से पकड़ लिया ऐसे बुल को, तो तुमको उठा के फेंक देगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ। अब देखो, शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है? और उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे मैंने कहा कि अभी तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है? आई नीड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, भले ही ये मुश्किल है बट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, ग्रीस समवन पाम, ये पाम हथेली होती है। अब तुमने इस पे ग्रीस लगा दी, तो तुमने क्या कर दिया? तुमने किसी को रिश्वत दे दी। टू ब्राइब, यहाँ पे ये ब्राइब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है? ही ट्राई टू ग्रीस द ऑफिशियल्स पाम टू गेट द वर्क डन क्विकली। वर्क डन मतलब काम करवाने के लिए जल्दी, मतलब जल्दी काम करवाने के लिए उसने जो है उसकी हथेली गरम करी, मतलब उसको रिश्वत दी। ठीक है? ग्रीस द पाम। नेक्स्ट है टर्न अ डेफ ईयर। डेफ, इसको डीफ नहीं बोलना है। डेफ क्या होता है? बहरा। अगर तुमने बहरा कान कर लिया, मतलब किसी की बात को अनसुना कर दिया। जैसे मैंने कहा कि शी ऑलवेज टर्न्स अ डेफ ईयर टू माय एडवाइस, मतलब मैं जो भी कहता हूँ उसको फर्क ही नहीं है, मतलब उसको तो शी ऑलवेज टर्न्स मतलब हमेशा अनसुना ही कर देती है। ठीक है? टू डिलिबरेटली इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, जो वो बोल रहा है उसको इग्नोर करना। शी टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द वार्निंग। क्लियर? या इसमें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस। अगर आप पतली बर्फते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई आप एक ऐसी स्थिति में हैं, यू आर इन अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है? क्योंकि पतली है तो ऐसे टूट जाएगी अगर तुम चल रहे हो तो। सो यू आर ऑन अ थिन आइस विद योर बॉस आफ्टर बीइंग लेट अगेन। You are on thin ice with your boss after being late again.
ठीक है? मतलब अब तुम तो मुश्किल भरी स्थिति में आ गए। जैसे मैंने बोला कि आई एम ऑन द थिन आइस, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आई एम इन अ रिस्की सिचुएशन। ठीक है? नेक्स्ट है बर्न्स वंस ब्रिजेस, मतलब अगर तुमने अपने ब्रिज और अपनी बोट खुद ही जला दी, जैसे तुम जिस ब्रिज से जो है चल करके गए थे, तुमने उसको जला दिया, मतलब तुमने अपना वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया। अब ये क्या बना? टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक। जैसे मान लीजिए तुमने कहीं कहीं से जॉब छोड़ी, अब तुम जब जॉब छोड़ करके आए तो अपने बॉस की बेइज्जती करके आ गए, तो तुम भूल जाओ कि अब तुम वहां पे वापसी कभी नहीं जा पाओगे। तो मैंने कहा कि तुमने ये क्या करा, यू हैव बर्न्ट योर ओन ब्रिजेस, मतलब तुमने तो अपने वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। ठीक है? शी क्विट हर जॉब विदाउट अ बैकअप प्लान, अब उसने बिना बैकअप प्लान के कर दिया तो भी उसने बर्न्ड हर ब्रिजेस। ठीक है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है गो अप इन स्मोक, अगर कोई चीज ऐसा धुएं में उड़ गई तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे तरीके से रुइन, बोलते हैं रुइन मतलब बर्बाद हो गई, रुइंड कंप्लीटली। ऑल आवर प्लान्स वेंट अप इन स्मोक, जैसे यहाँ पे गो अप है ना, ऐसे वेंट अप आ गया, मतलब हमारे तो सारे प्लान्स ही फेल हो गए आफ्टर द कंपनी क्लोज डाउन, जब ये कंपनी बंद हो गई। ठीक है? चलिए, हमने 50 आज ईडियम्स कर लिए हैं और आई होप सबको समझ में आया होगा। सब अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।